अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहबाज अहमद। आज हम बात करेंगे सांप के काटने के बारे में या स्नेक बाइट के बारे में। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे सांप के काटने के जो मरीज़ों की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ़ अक़साम के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो जहरीले हैं, कुछ जहरीले नहीं भी हैं। लेकिन चूँकि जब हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो ये पता चलाना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या वो सांप जहरीला था या नहीं जहरीला था। तो आज मैं दो कैटेगरीज़ में आपको बताऊँगा कि जो एक इनिशियल जो चीज़ है, यानी जब पेशेंट जो है लोगों को मिलता है वहाँ पे जहाँ पे सांप ने उसको काटा है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, और उसके बाद जब हॉस्पिटल आप लेके जाते हैं तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो शुरू में जब सांप जो है वो पेशेंट को काटता है या बंदे को काटता है तो अक्सर औक़ात लोग जो हैं वो सांप को देख नहीं पाते कि वो किस तरह का था, कौन सी किस्म थी। लेकिन जो है वो उसके हम जो निशान बनते हैं, जब सांप काटता है तो उसके जो प्रॉन्ग्स या उसके निशान बनते हैं कांटे की जगह पे, उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है, इसे कहते हैं प्री हॉस्पिटल केयर। तो जब पेशेंट वहाँ पे आपको मिलता है तो सबसे पहले आपने वहाँ पे क्या करना है। अगर तो आप जो है वो पेशेंट को आपने देखना है कि क्या वो सांस प्रॉपर्ली ले रहा है, उसका सांस बंद तो नहीं हो रहा, उसके जगह पे सांप ने काटा है वो जगह बहुत ज़्यादा सूज तो नहीं रही है, लाल रंग के निशान तो नहीं पड़ रहे। तो ये बेसिकली होता है एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। तो आपने ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन पेशेंट को जो है वो अपने बिल्कुल करीबी जो भी फैसिलिटी है, जो हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाना होता है। आपने कोशिश करनी है कि ये नहीं सोचना कि उसको कहीं दूर बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, बल्कि आप स्टार्टिंग तौर पे उसको अपने करीबी फैसिलिटी में लेके जाएँ। अब ये बेसिकली साइन होते हैं एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के, और इसमें सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगता है जो गोश्त में लगता है या जिल्द के नीचे लगता है, और ये वाला जो असर होता है ये ख़त्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब इसके बाद जब पेशेंट की सांस ठीक हो जाती है या वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, जो उसकी ज़ुबान सूज रही थी या मुंह में सांस बंद हो रही थी एंजियोडीमा की वजह से, वो जब सेटल होना शुरू हो जाते तो फिर आप उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे इसकी जो सांस के कांटे की जो वैक्सीन होती है या इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं वो मौजूद होती हैं। अब एक और मिथ पाई जाती है जो बड़े अरसे से चली आ रही है, और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी अभी तक इसको तजवीज़ भी करते हैं। वो ये है कि जब सांप काटता है तो उस हिस्से से ऊपर करके बहुत ज़ोर से कस के जो है वो टॉर्निके या कपड़ा या कोई रस्सी वो बांध दी जाती है, और सोचा ये जाता है कि वो जो वेनम है या जो जहर है वो ऊपर तक ना जाए। हालांकि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि जब आप ज़ोर से एक टॉर्निके बांधते हैं तो पहले ही उस जगह पे जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे पहले ही इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। वो जो हिस्सा होता है वो पहले ही नेक्रोज़ या ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जब आप उसको बांधते हैं तो उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, तो उस हिस्से का जो डैमेज है वो बहुत बढ़ जाता है। बाद में उसकी जो रिकवरी है वो या तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है या वो सही तरीके से होती ही नहीं है। तो टॉर्निके बांधने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने सिर्फ ये करना होता है कि ज़ख़म को धोना होता है अच्छी तरह से, ठीक है, और उसके ऊपर कोई कपड़ा ऊपर करके कोई कपड़ा या ज़ोर से बांधने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप बांधना चाहते भी हैं तो आप उसको थोड़ा सा आहिस्ता करके बांध सकते हैं, मतलब फुल ज़ोर से नहीं बांधना कि ब्लड सप्लाई ही अंदर से रुक जाए, बल्कि मकसद ये होता है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज यानी ऊपर वाली जो कह लें वीनस सर्कुलेशन है या लिम्फेटिक सर्कुलेशन है वो कम हो जाए। उससे ये होगा कि एडीमा या ऊपर की तरफ जो वेनम है या जहर है वो कम जाएगा। अब अगला जो स्टेप होता है उसमें यह है कि आपने अगर तो पेशेंट को सिर्फ उस जगह की ही मसला आया है, मतलब जो लोकल इन्फ्लेमेशन हुई है या जिस जगह पे सांप ने काटा है वहीं तक ही रेडनेस है, यानी सुर्ख हो गई है वो जगह, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, वहाँ पे सूजन बढ़ गया है, तो ये साइंस ऑफ लोकल इन्फ्लेमेशन है। तो अगर तो बीमारी वहीं तक है तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने हॉस्पिटल लेके जाना है, वहाँ उसको इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन 24 से 36 घंटे यानी 1 से 2 दिन तक तकरीबन अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट को रखा जाता है, ताकि उसमें जो आगे पेचीदगियाँ आती हैं वो अगर आएँ तो उनको डील किया जा सके। याद रखें, सांप के काटने से को बहुत ज़्यादा अमवात नहीं होती, तकरीबन 0.9% इसमें डेथ रेट है। तो अगर आप टाइमली जाके वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा लेते हैं, तो जो मोर्टेलिटी है या यानी फौत होने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए पेशेंट उस टाइम जब सांप काटता है तो असल में ज़्यादा
टेंशन में आ जाता है, ज़्यादा एंग्जाइटी में चला जाता है, तो आपने वहाँ पे ज़रा पैनिक क्रिएट नहीं करना। कोशिश करनी है कि पेशेंट को जो है वो अपनी साइड पे जहाँ हवादार जगह है वहाँ पे लेके जाना है, और इनिशियल उसकी असेसमेंट जो है वो करनी है। वही जो मैंने आपको बताया कि सांस देखना है ठीक ले रहा है कि नहीं ले रहा, सांस मुँह में सूजन तो नहीं आ रही। अगर ऐसी अलामात हो तो बिल्कुल करीबी फैसिलिटी में लेके जाना है, लेकिन अगर ऐसी अलामत नहीं आ रही तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं जहाँ पे पॉलीवेलेंट जो इम्यूनोग्लोबुलिन है यानी सांप काटे की जो वैक्सीनेशन है वो मौजूद है। अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में 5 तरह के बेसिकली सांप हैं जो जहरीले होते हैं। तो उन पाँचों की जो एक कंबाइंड वैक्सीनेशन है वो मौजूद है। तो इसके लिए आपको कुछ, अब एक और बड़ी मिथ है जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है, और अगर एक बंदे को सांप काटता है तो दूसरे लोग उस सांप को ढूंढने में शुरू हो जाते हैं कि जी इस सांप को पकड़ के हॉस्पिटल लेके जाना है ताकि डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो उसकी वैक्सीनेशन लगाएगा। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तस्वीर बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी बना सकते तो उसका कोई मसला नहीं है, आपको सांप के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सांप को मार दिया जाता है अगर, उसके बाद उसको पकड़ के हॉस्पिटल लाने की भी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। मरने के बाद भी सांप में जो काटने का रिफ्लेक्स है वो काफ़ी घंटे तक रहता है। तो अक्सर ऐसे केसेस नोट हुए हैं कि जहाँ पे एक बंदे को अगर सामने काटा है तो लोगों ने उसको मारा, और फिर जब उसको उठा के वो लाने लगे हैं तो 2-3 को उसने उसी टाइम ही काट लिया। तो इस तरह से भी रेट्स आते हैं, या ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो मरे हुए सांप को पकड़ते वक्त भी सांप ने उनको काट लिया, क्योंकि वो जो रिफ्लेक्स होता है हेड के अंदर वो काफ़ी घंटों तक रहता है, और मरा हुआ सांप भी काफ़ी घंटे तक जो है उसमें काटने की जो सलाहियत होती है वो मौजूद होती है। तो ये चीज़ जो है ना आपने बिल्कुल नहीं करनी। थैंक यू सो मच।